आप सभी को एक सुंदर सी जानकारी दे रहा हूँ। ये ओशो तथा ध्यान केंद्र लिंगा गाड़ावारा है। यहाँ अभी 91 दिन का शिविर चल रहा है और ये चौथा चरण आज पूरा हुआ है। आइए मित्रों को रुकने के लिए जगह है। यहाँ से भगवान श्री ने हमारे को जो बोला है ना, जिस ऊंचाइयों पे वो हैं, पहले वो हमारी नीचाई में आए हैं, फिर हमको तैयार करके अपनी ऊंचाई में ले जाके हमको बात बोली है। ये इस इथिक को समझना पड़ेगा। जी, आप संचालन करते हो शिविर का, तो आप चेयर पे क्यों नहीं बैठते हो? आप अपनी व्यवस्था अलग और नीचे क्यों रखते हो? यस, मैं आज बार में चेयर पे बैठा ही नहीं। एक्चुअली में क्या है कि जो मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान श्री ने अभी परिपक्व मैं नहीं हो पाया कि मैं चेयर संभालूं, और चेयर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं विशिष्ट होना चाहता हूँ। तो अभी जितने भी हमारे सन्यासी मित्र आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ घुल मिल जाए, क्योंकि भगवान श्री का संदेश है कि मैं शरीर छोड़ूंगा, तुम लोग के बीच में घुल मिल जाऊंगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि चेयर तो भगवान के लिए एक है, भगवान वहाँ बैठे हैं, वो हम लोग को सबको ही अपने प्रेम से, अपने विजन से देशना से चला रहे हैं। तो मुझे कुर्सी पर बैठने की क्या ज़रूरत है? और उनकी तो बड़ी कृपा है कि मेरे को स्वस्थ रखा है, और ऐसा भी नहीं कि घुटने की प्रॉब्लम में हम कुर्सी पकड़ लें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं एक सूक्ष्म रूप से अहंकार को जन्म तो नहीं दे रहा हूँ कुर्सी में बैठ कर, इसलिए मैं उसको, और ऐसा लगता है कि मैं ना बैठूँ, अपनी तरफ से भी ना बैठूँ, किसी के आग्रह से भी ना बैठूँ। तो मैं करीब करीब सभी का आग्रह ठुकरा देता हूँ इसमें। और जब चेयर में नहीं बैठता हूँ तो उनकी भी एक उनका आशीष ऐसा बरसता है कि दिन भर हमको एनर्जेटिक रखते, रात भर। और ये जो तो वैसे ही महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, जितने भी अनएडेड पर्सन है वो भी सृष्टि में सूक्ष्म रूप में है ही। महावीर, बुद्ध, जीसस, ये सारे चीज हमारे लिए नहीं है और हो भी नहीं सकते। नहीं, मेरा प्रश्न ये था नहीं, आपका कि जो पूजा करते हैं तो वो पूजा फिर गलत कैसे होगी? नहीं, पूजा गलत कहाँ हुई है? कोई चीज गलत नहीं है। सिर्फ पहले डामर की सड़क चलती थी, अब सीमेंट की हो गई। पहले मिट्टी की चलती थी, उखड़ती टूटती। तो जब चीज़ें बदलती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, आपका गुरुजीएफ, ये आए कहाँ से? ये आए भगवान श्री के माध्यम से। तो ये हमारे लिए नहीं हो, ये उनके लिए हो सकते हैं। वो उनके लिए हो सकते हैं जी, ये महावीर, बुद्ध। हमारे लिए तो सिर्फ भगवान श्री ही प्रथम एंड प्रथम एंड प्रथम, अंतिम है नहीं, प्रथम ही प्रथम है, सेकेंडरी है ये। तो उन्होंने इतना बोल दिया है कि हमको उसमें शक करने की भी गुंजाइश और नहीं करने की भी है। तो हमारा पूरा एक विजन होना चाहिए, और ध्यान से उपजा हुआ एक विजन होना चाहिए, ध्यान से पैदा हुआ एक विजन होना चाहिए, पढ़ा पढ़ी नहीं, ध्यान से कि भगवान श्री हमारे साथ क्या करवाना चाहते हो, किस चीज़ के लिए। इस जगत में 6 अरब लोग हैं, 10 अरब लोग हैं, आपको ही क्यों चुना उन्होंने? आपको ही क्यों चुना? वो कहीं एक ऐसा बीज भगवान श्री ने या इस ब्रह्मांड ने भेजा कि हमें इनके साथ
जुड़ना ही पड़ेगा, कोई मार्ग नहीं है, चाहे कोई कितनी भी प्रयास कर ले जुड़ने का। तो उसका प्रयास सिर्फ ये होगा कि आप ध्यान से ही मार्ग ढूंढें, और ध्यान ही मार्ग है। तो गुरु के पास जब भी जाओगे तो वो अकेला नहीं करता है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देता है कि तुम अकेले को जीने लगो। सॉरी। और वो जीने में आपको तैयारी होना चाहिए कि हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। फील होता है, इसीलिए मैंने प्रश्न किया ये आपसे कि ऐसा फील होता है कि अकेले है, बिल्कुल बैठे हैं, ये कर रहे हैं, कोई सपोर्ट यानी समझ में भी नहीं आता किसी को, और अपन जो कर रहे हो किसी को समझ में भी नहीं आता। इसी में देखिए, आप एक बात तय कर लो, आप अकेले हो ही नहीं। हाँ। क्योंकि आपका गुरु भगवान श्री, अब मैंने को मुझे नहीं मालूम कि आपके और गुरु कौन है कहीं, लेकिन मैं आज देख पा रहा हूँ भगवान श्री आपके गुरु हैं, कल्याण मित्र हैं। और यदि मेरी भाषा में मैं बोलूँ तो मेरे बाप जी भी हैं, जिनकी छत्र छाया में आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो गुरु हमारे साथ हमेशा ही रहेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। शमशान घाट में भी आपको साथ लेके जाएगा, बेटा एक जन्म ले लिया, अभी तेरा बाकी है। तो आपने सुना ना भगवान श्री के प्रवचन, ये मेरे 700 शरीर हुए, ये मेरे 600 शरीर हुए, ये मेरा 500 शरीर हुआ। आनंद विजय स्वामी जी जबलपुर के जब भगवान के वो गिनने गए तो उल्टा गिन दिए, गिनना 3 था और गिन दिए 97। तो ये सब गुरु के प्रताप का कमाल है कि हम कहाँ तक लेके जाए। कि गुरु एक निश्चित जगह ले जाके आपको छोड़ देता है। कि जैसे आपने ख्याल किया ना, परिवार में छोटा बच्चा होता तो पहले हाथ गाड़ी को पहले आधा आधा करके, फिर ढकेलने वाली गाड़ी, फिर वो भी छुड़ाई, धीरे जब चलने लगा तो माँ बाप बोले ठीक है अभी तो स्कूल छोड़े आप। थोड़ा बड़ा हुआ तो और बड़ी छोड़े, फिर उसके बाद माँ बोले ले फीस ले जमा कर, जा अपना पढ़ाई लिखाई कर। तो गुरु का यही काम है कि पहले तुमको दोनों हाथ उंगली से अपने हाथ से पकड़ाएगा, फिर ट्राई गाड़ी देगा, फिर ये देगा, फिर वो देगा, फिर आपको ऐसी सिचुएशन में पैदा कर देगा कि आपको अपनी ग्रोथ करना ही पड़ेगा। जो ग्रोथ होनी होगी वो करना ही पड़ेगा आपको, उससे आप भाग नहीं सकते हो। चाहे येन केन प्रकरण कुछ भी आप कर लो, उसके आशीष से आप मुक्त नहीं हो सकते। उसकी आशीष के बिना आपका गुजारा भी नहीं हो सकता। गुरु एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यहाँ तक आने में मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे लगता है कि ओशो ही मुझे लेके जा रहे, कहीं ज़रूरत है। अभी मैं ओशो के बाद दरोगा जी आते थे सत्संग लेने नागपुर में, उनके सत्संग में बैठी और उनको ना अवधूत गुरु जी ने भेजा। तो अवधूत गुरु जी ओशो से जुड़े थे, उन्होंने बोला कि जाओ तुम नागपुर में काम करके आओ। तो पूरे ओशो सन्यासी वहाँ बैठते थे, तो वो भी हो गए दरोगा जी, उनको भी मिल के आई मैं। फिर अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं वो माउली के पास जाती थी मेडिटेशन करने, तो वो भी मैं इतना नहीं जचा। फिर ऐसे ही बुलावा आया तो इधर आ गई। और वो प्रशिक्षक के लिए मुझे आओ कर, मतलब जिनको आना है तो आइए। मैं बोली ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षक जाते। तुरंत वहाँ से एक दिन हुआ था, मेरी मम्मी गुजर गई तो मेरे को आना पड़ा। 10 दिन मैं रुक ही नहीं पाई वहाँ पर, आ गई। फिर इधर एक फ़ोन आया कि ये करने आ जाओ। तो बोले यार चली जाती हूँ, हाँ बोल के, आए ना आए मुझे करना। तो ऐसा लगा कि मैं तब तक गुरु आपको संभाल के ही रखेगा और आपको मार्गदर्शन देते ही रहेगा। अब मुझे एहसास होता कि हमेशा साथ ही है। मेरी सांसें चल रही तो मेरे ओशो ही मेरे साथ, और अनुभव होते रहता है। तो पता नहीं क्या कनेक्शन है, मुझे भी नहीं पता। ये वो आपके और उनके बीच का मामला है। यदि हम कोई टिप्पणी करते हैं या कोई बात बोलते हैं, हाँ। तो वो ना प्रमाणिक है और ना बोलने का हक है। बात प्रमाणिक की है कि
भगवान श्री हमेशा इनकाउंटर करते हैं 1 to 1. No need to any mediator, no need to any catalytic agent. Just this counter with you and him. What you want with them, what he gives to you. This is one way. If we start from here to there, then also they start from there to here. यस So better to just go for that. ध्यान में अपन बैठते हैं स्वामी जी तो अपनी पोजीशन चेंज हो जाती है कुछ समय बाद, तो क्या वो ध्यान फलित नहीं रहेगा क्या? नहीं ऐसा जैसे कुछ नहीं रेड 3D हो गई कुछ है. समय ध्यान बाद। में जब आप विकसित होंगे हम्म, तो जैसे आप झुक रहे हैं ना, हम्म, ये भी एक मुद्रा है. तो मुद्रा बनेगी ही बनेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा. यदि आप रोक रहे हो तो उस एनर्जी को वो ब्लॉक कर रहे हो बॉडी के अंदर. और झुक रहा है तो झुक जाने का. होश आया तो फिर अपने प्रयास हो कि हम सीधे बैठे, अच्छे से बैठे, होशपूर्वक बैठे. मुद्राएं चेंज करते हैं, ऐसे भी बैठे तो डाउन हो जाती है रीड नहीं, वो इसलिए नहीं और होती. ऐसे रहेंगे तो भी ठीक है, फिर बाद में ये छूट जाएगा, ये ऐसी हो जाएगा, आप या ऐसे हो आप जाएगा। चाहे जैसे भी बैठो, जैसे भी उठो, जब चेतना का विकास होगा तो हाँ फिर आ तो जाता है। चेतना अपना विज्ञान खोजेगी ना, अपनी अपनी निजता खोजेगी. अब उस चेतना को ऐसा लग रहा है कि अब ये व्यक्ति धरती माँ को स्पर्श कर ले, तो झुका रही ना आप. लेकिन हम जब तक कमर दुखने लगती है, यदि हम झुक गए तो काम ही हो जाए. हम इतने कड़क होकर बैठते हैं कि शरीर को हम इतना फ्लेक्सिबल बना ही नहीं कि वो झुक जाए. यानी तात्पर्य ये है कि सबकी मुद्रा अपने हिसाब से फिर सबके मुद्दाएं हो जाती है। अपने ध्यान में जाने के बाद। हाँ, अपनी चेतना जगत से ही बनेगी. एक यानी सबका शुक्रिया अदा करते चलो शुक्रिया अदा करें. बिल्कुल एक शब्द में जो आपने पूरा निचोड़ बता दिया. तो गिव द थैंक्स फॉर ऑल एंड लव फॉर ऑल. इस तरह से विपश्यना क्या है, पहली बात क्यों की जाती है और वो कहाँ तक पहुँचता है आदमी विपश्यना में? देखिए, आपने विपश्यना के बारे में बड़ी प्यारी बात बोली. और भगवान श्री ने विपश्यना के लिए जो बात बोली वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में सुना देता हूँ. फिर उसमें आपके हम जवाब सुनेंगे. यदि आप तैयार हों तो जोरदार तालियां बजाइए. हम में विपश्यना का जन्म हुआ, प्रकृति और वातावरण अलग रहा. लोग चालबाज नहीं थे, लोग सुंदर थे, सहज रहे, वो घंटों बैठ सकते थे, संकल्प प्रकार था. और काम धंधा भी इतने विकसित नहीं रहे कि जो आपको 25 किलोमीटर या 25 मील जाना पड़े. बाजू में कोई लकड़ी काट लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने, तो उसके पास समय होता था, वो अपना काम करता था. लेकिन आज की विपश्यना में यदि आपको प्रवेश करना है तो भगवान श्री का माध्यम ही आपको काम आएगा. भगवान श्री कह रहे हैं जब आप रेचन कर लेते हो तब विपश्यना का जन्म होता है. तब वो कहते हैं कि सक्रिय ध्यान मेरा बनाया हुआ है और विपश्यना बुद्ध का है. लेकिन मेरे सक्रिय ध्यान के बाद ही आपको विपश्यना का स्वाद आएगा, उसके पहले नहीं. तो ये हमारी तैयारी हो कि सक्रिय ध्यान शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, ये तीनों के ऊपर एक साथ काम करता है. पहला चरण श्वास का, शरीर शुद्धि. दूसरा चरण विचार शुद्धि का, चीखना चिल्लाना. तीसरा चरण हूँ महामंत्र का, नाभि को एक्टिवेट करना. चौथा चरण तीनों को मिला कर होश पैदा करना, शांत करना. पांचवा चरण अब आप आनंदित होकर विपश्यना में प्रवेश उसके बाद भी कंटिन्यू विपश्यना कर सकते हैं अपन। हाँ, डायनेमिक के बाद ही विपश्यना का जन्म होगा, उसके पहले नहीं हो सकता. यानी जन्म मैंने जैसे डायनामिक किया अपन ने, उसके बाद यदि हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की, कल भी शायद बात की थी कि आप डायनेमिक कीजिए और नहा धो लीजिए, चाय पी लीजिए, एक प्रवचन लगा दीजिए. वो प्रवचन 1 घंटा 20 मिनट से 1.5 घंटे का होगा. तो इतना समय आप अपने लिए निकाल लीजिए. बाकी टाइम पूरा समय संसार को, समाज को, जिसको देना हो दे दो. ये
डायनेमिक के बाद नहाना धोना, उसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे तक या 7:30 से 9 बजे तक पूरा प्रवचन सुने। फुर्सत, फिर तुम्हें क्या करना है, हमको प्रेम करना है तो हमें, आपको यदि हमको हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना है तो हमें, अब हम तुम्हारी शरण में हैं, अब बोलो। तो मेरा सुनते काम- सुनते विपस्सना भी हो जाएगा, जो हैं? अपन डिस्कोर्स सुनेंगे हाँ, उसमें हाँ, विपस्सना भी हाँ, हो जाएगा। उसमें मार्ग मिल जाता है। विपस्सना रिट्रीट, आप सीधा विपस्सना में प्रवेश नहीं कर सकते कभी, और झंझट खड़ी होगी। और ये तो लोगों को देख लो आप, जो लोग विपस्सना सीधा जा रहे हैं और वो किस स्थिति में, किस बात में, किस सिस्टम में है। उसका पूरा खेल है एक अपना, और उस खेल को भी देखना पड़ेगा। और जैसे डिस्कोर्स होते हैं जो अपने पास बुक्स के होते हैं, जो बुक्स के ऑडियोज है 1-2 डिस्कोर्स ऐसे करके 12-13 रहते हैं, जैसे गीता दर्शन, तो वो अपन लगा के सुन सकते हैं ना उसमें। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन उसमें कभी कभी प्रयोग भी आ जाते हैं। देखिए, आप तय कर लो कि मेरे को क्या सुनना है, मतलब सुनना और प्लस मार्गदर्शन लेना, साथ में एक रिसर्च वर्क आपका, स्वयं के लिए रिसर्च वर्क, आम आदमी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। जैसे वो शिविर में बोलते हैं और शिविर के बाद में फिर मेडिटेशन भी कराते हैं, तो वो पूरा जैसे स्टार्ट जो क्लोज तक जो करने वो का। करवा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, जो नहीं करवा रहे हैं उनके साथ श्रोता बन के इन्वॉल्व हो जाइए। कि जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद का ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो आप 10 बजे या 10:30 से सो रही हो, 3-4 बजे उठ रही हो, 6 घंटे, उसमें कोई अपराध नहीं। अब उस 6 घंटे में आप उसका उपयोग क्या कर सकते हो, तो बढ़िया है कि प्रभु स्मरण में उसके साथ तारतम्य जोड़ लो। बाहर ऐसे टहलती थोड़ा, मतलब सृष्टि में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती ना, तो नहीं, प्रकृति में ऑक्सीजन 6 बजे मिलेगी आपको, 4-3 बजे नहीं मिलेगी, नहीं मिली। 6 बजे ही मिलेगी आपको।